नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी। और मेरा फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो है प्रबल प्रताप का पैगाम। जैसा कि आपको मालूम है कि देश के अंदर विभिन्न जगहों पर छात्र, नौजवान, युवा साथी आंदोलित हैं इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। कुछ अपने रोजगार के लेकर, कुछ अपनी काउंसलिंग को लेकर, कुछ अपने नियमितीकरण को लेकर, कुछ अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर, और कुछ अपने एरियर्स को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। आज जिस समय मैं बात कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले लखनऊ में 92,000 नई भर्तियों को लेकर छात्रों ने, सहायक अध्यापक के पद के लिए छात्रों ने, हजारों की संख्या में छात्रों ने विधानसभा उत्तर प्रदेश का घेराव किया। उनके पर लाठीचार्ज हुआ, उनको पकड़ा, उनको हिरासत में लिया गया है छात्रों को। जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस दौरान भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली के अंदर आंदोलित हैं, जिनके साथ कल पुलिस ने जबरदस्ती की, जाति की उनके ऊपर, और उसके बाद वो हड़ताल पे चल रहे हैं। एक तरफ कोरोना में इन डॉक्टरों ने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स का नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही इन्हें दिया है, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। आज जब वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकले तो उन पर लाठियां बरसाई गई, पुलिस के हाथों उन्हें बेइज्जत किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम वर्तमान में जी किस पर रहे। हमने आज़ादी प्राप्त की अंग्रेजों से, क्या ये दिन देखने के लिए कि अपनी ही सरकार से हमें मांग करने के लिए, मांगे मनवाने के लिए लाठियां खानी पड़ी? क्या इसलिए हमने लोकतंत्र को चुना? क्या इसलिए सांसद और विधायक चुने गए? क्या इसलिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो चाय बेचते हैं, जैसा वो दावा करते हैं। मानता हूं कि वो चाय बेचते होंगे, एक गरीब परिवार से। आज इस लोकतंत्र की ताकत के कारण वो प्रधानमंत्री एक सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं, जैसा वो दावा करते हैं। लेकिन आज जब सामान्य परिवार के नौजवान, मिडिल क्लास के नौजवान, निम्न मध्यम वर्ग के नौजवान, गरीब परिवारों के नौजवान साथी जब अपने रोजगार के लिए या अपने नियमितीकरण के लिए जब मांगे कर रहे हैं, तो उन पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इस देश में जो अपनाई गई आर्थिक नीतियां हैं, वो है। और वर्तमान में जो सरकार है, पिछले 7 वर्षों से जो चल रही है, वो उन आर्थिक नीतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। ये सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बैंक के दबाव में काम करती है, जो कहती है हिंदुस्तान की सरकार से कि आप अपने यहाँ सरकारी नौकरियों को कम करें और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें। अगर लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, अगर वो शिक्षक सरकारी बनेंगे, स्कूल सरकारी बेहतर होंगे, सरकारी अस्पताल बनेंगे और उसमें रोजगार होगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स में कौन जाएगा पढ़ाने? प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस में कौन जाएगा पढ़ाने? आज जैसा आपको मालूम है, अब पता होना चाहिए कि तमाम डिग्री कॉलेजेस हैं, तमाम इंटर कॉलेजेस हैं, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तमाम MBA के कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट लोग चलाते हैं। और उनके अगर पीछे आप जाएंगे तो सारे लोग या तो कोई मंत्री का होगा, या किसी सांसद का होगा, या किसी विधायक का होगा। आज इस संसद और विधानसभाओं के अंदर तमाम ऐसे सांसद और विधायक बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो एक नहीं सैकड़ों कॉलेजों के संचालक हैं। तो ऐसे में न्याय कहां से मिलेगा? या प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके हैं, या डिग्री वो मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस उनके। तो ऐसे लोगों को न्याय कहां से मिल सकता है? ऐसे लोगों के रहते हुए न्याय कैसे मिल सकता है? इसलिए हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। जो आने वाला आसन चुनाव है 2022, फिर 2023 में, फिर 2024 में, हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा कि हम किन लोगों को विधानसभाओं और संसद में भेजें। अगर हमने ऐसे ही लोगों को फिर से बागडोर दे दी हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान
बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। जैसा आप देख रहे हैं, धर्म संसद के नाम पर तमाम विधर्मी लोग धर्मगुरु बन गए हैं और वो गांधी जी को गाली दे रहे हैं। गांधी जी, महात्मा किसी भी हिंदू से बड़े हिंदू थे। वो सनातनी परंपरा, वैष्णव जन गाते हुए, राम राम कहते हुए, हे राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। उन्होंने राम के नाम पर लूटने का काम नहीं किया, उन्होंने राम के नाम पर उदारवादी हिंदुत्व का चेहरा बताया। लेकिन इन लोगों का क्या, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं, वो हिंदुत्व कुछ नहीं, वो एक फांसीवादी सोच है, वो एक धार्मिक उन्माद की सोच है, वो एक नफरती इंसान बनाने की सोच है। हिंदू तो समावेशी होता है। हिंदू वो है जो तमाम संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करता है, समावेशी करता है, समावेश कर लेता है, वो हिंदू होता है। वो किसी से नफरत नहीं करता। नफरत का स्थान हिंदू धर्म में है ही नहीं अगर सनातनी परंपरा को मानने वाला है, क्योंकि हिंदू में ही तमाम पंथ है। कहीं वैष्णव हैं, कहीं शैव हैं, कहीं कबीरपंथी हैं, कहीं नाथ संप्रदाय है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तमाम संप्रदायों को लेते हुए हिंदू धर्म चलता है, जिसमें ईश्वर को मानने वाले भी हैं, मूर्ति पूजक समाज भी हैं, बिना मूर्ति को मानने वाले भी समाज के लोग हैं, और इन दोनों को भी नहीं मानने वाले समाज के लोग। वो तो ऐसे उदारवादी सोच के लोग, जहाँ चारवाक ऋषि होते हैं, जो मूर्ति पूजा और पूजा उपासना को नहीं मानते, लेकिन उनको भी ऋषि कहा जाता है। अगर आज वो चारवाक होते तो शायद वो मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए होते। तो मैं इसीलिए आप सबसे ये आग्रह करने आया हूँ कि आप लोग ये समझ लीजिए कि ये धर्म संसद क्यों कराई जा रही है। वो इसलिए कराई जा रही है क्योंकि उन्हें स्कूल कॉलेज नहीं देने हैं, आपको अस्पताल नहीं खोलने हैं आपके लिए, और आपको रोजगार नहीं देना है। इसलिए आने वाले चुनाव में आपको इन सवालों के ऊपर बैठना होगा। वो जिन्ना जिन्ना चिल्लाएंगे, आप गन्ना गन्ना चिल्लाइएगा, आप गन्ने के दाम मांगिएगा। वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, आप अस्पताल की बात करिएगा। वो पाकिस्तान चाइना की बात करेंगे तो आप उनसे स्कूल मांगिएगा। जिस दिन आप रोजी रोजगार, दवाई, पढ़ाई की बात करना शुरू करेंगे, उस दिन ऐसे लोग जो उन्माद फैलाने की काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की चुप्पी इन धार्मिक विधर्मियों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, ये चुप्पी कुछ कहती है, यानी उनकी मौन सहमति है कि आप गांधी जी को कुछ भी अनाप शनाप हिंदुस्तान के अंदर बोलते रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।